So hello guys, welcome back to my channel. So in this video, finally my ELRS receiver has arrived. It is the Radiomaster RP1 version 2 ELRS receiver. So in another two or another days, my transmitter will also arrive. So today I will unbox my receiver. So I have bought it from Robu. So let me unbox. So here is the slip, and here is the receiver. It is a nano version, so you can see it's very small. I can also see from the behind, as you saw, that it writes, you can read here, it is the Shenzhen Radiomaster Limited. It means that this one came from the China, Shenzhen, which is the biggest electronic market. As also my SpeeDB stack came from there, which it was a Chinese brand. But if the company is good, it doesn't matter that where is the product manufactured. So this slip certifies that it is it's like a certificate that it is the genuine product. Manual, that here you can scan it to see the manual and firmware. So, and it is the Instagram and Facebook page. So we come down to our main receiver. So first let's see what other things come with it. So the wires come also with it. They are the four colored wires. So I will use these wires for it, and these are of 28 silicon gauge wires. And if you people are also in the field of FPV, you should also buy these wire also, because let me tell you something. As you saw that some जो FPV पायलट्स होते हैं वो कुछ ऐसी वायर्स यूज़ करते हैं, वैसे डिब्बे में आती हैं और रोल रहते हैं 5-4 कलर, मिनिमम 4 कलर्स रहते हैं, मैक्सिमम 5 या 6 रहते हैं. उनके रोल्स रहते हैं, यहाँ से 6 होते हैं, तो यहाँ से निकाल के आप यूज़ कर सकते हैं. तो ये हमारे VTX मतलब कॉम्पोनेंट्स, VTX रिसीवर, GPS कैमरा, इन सब चीज़ों के लिए रहती है. मोटर्स और ESC के लिए यूज़ नहीं होती हैं, सिर्फ छोटे मोटे जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं उनके लिए यूज़ होती हैं. तो ये 28 गेज वायर्स हैं, तो आपको ये लेनी पड़ेंगी. अगर आप इसका पूरा सेट लेते हैं तो आपको 4 या 5 का भी आपको 1200 का पड़ेगा, तो काफ़ी महंगा हो जाएगा. तो आपको सिंपली बोलूँगा, आप किसी भी स्टोर पे जाइए, जैसे मैंने DR के स्टोर से लिया था, तो आप वहाँ से इन 4 कलर के वायर ले लीजिए, 28 गेज वायर्स, सिलिकॉन वायर्स. बिकॉज आप जब भी, अगर मेरे पास अगर ये वायर जो थी इसके साथ, रिसीवर के साथ, अगर ये नहीं आती तो मैं इनके जगह ये वाली वायर यूज़ करता, क्योंकि ये दोनों सेम टू सेम वायर्स हैं, बहुत बेटर रहती है. सिलिकॉन वायर्स FPV फील्ड में यूज़ करते हैं सब लोग. तो आप ये 1 मीटर्स की वायर है, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं. ये अंडर 500 पड़ी मुझे, चारों की चार 1 मीटर, क्योंकि ज़्यादा यूज़ करनी नहीं होती. अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रोन्स बनाते हैं, बहुत ही काम करते हैं इनका, देन आपको लेना पड़ेगा ज़्यादा वायर्स, पर तब भी हमारी इनफ है. अब वायर्स के बारे में काफ़ी बातें हो चुकी हैं. नाउ वी कम टू द मेन कॉम्पोनेंट, इट इज़ द रिसीवर. सो I should unbox it safely because I don't want to get it damaged. ओके, तो मैं अपने रिसीवर को सेफली खोल लिया. ये काफ़ी छोटा रिसीवर है, आपको काफ़ी बड़ा दिख रहा होगा, पर ये एक्चुअली में काफ़ी छोटा सा रिसीवर है, बहुत ही छोटा रिसीवर है. मैं दिखा देता हूँ, मेरे नाखून से भी छोटा है लिटरली. मेरा नाखून मतलब मेरे एक्चुअल में आप अगर देख सकें तो ये काफ़ी, मेरा नाखून भी इतना बड़ा नहीं है. जैसे रियल लाइफ और ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस देखने में अलग रहता है, पर एक्चुअली में मेरा ये भी काफ़ी नाखून छोटा है. सो लाइक ये नाखून से भी छोटा है, क्योंकि ये नैनो रिसीवर है. अगर आप इससे भी छोटा रिसीवर बहुत सारे आते हैं. मैं आपको इसकी मेजरिंग करके दिखाता हूँ. सो आई हैव अ स्केल विद मी. सो ऑब्वियसली मैं सेंटीमीटर्स में लूँगा. सो यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा ढंग से, पर मैं ट्राई करता हूँ कि दिख जाए ढंग से. हाँ, चलो थोड़ा आ गया. सो इट्स अराउंड 1.4 सेंटीमीटर्स. सो ये 1 सेंटीमीटर से भी आप मान सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर के बराबर है. just for the approximate results because it's shorter than the 1.5
its length is 1.4 millimeter and the breadth of its is, yeah, it's exactly, I think, 1 centimeter. Yeah, a little bit of than 1 centimeter, but yeah, we can say that it's exactly 1 centimeter. So its length is 1.4 centimeter and the breadth is 1 centimeter. Now the thing comes is that we have to now solder this. So it is like really small. The pads are even really small. See, you can see this, they are like even millimeter. मेरे हिसाब से ये पैड्स की जो ये लेंथ होगी ये अराउंड 2 to 3 मिलीमीटर्स होंगी और इनकी लेंथ भी होगी क्योंकि ये स्क्वायर शेप के पैड्स हैं। और इनकी एक अच्छी बात क्या है, आप इनको कैसी भी वायर्स को कैसी भी शेप में आप इनको माउंट कर सकते हैं। शेप में मेरा ये मतलब है, मतलब लाइक शेप से ये मतलब है कि आप इनको ऐसे भी लगा सकते हैं पैरेलल, आप इनको वायर्स को ऐसे भी लगा सकते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर जो बीच में कैविटीज़ हैं, so you can put solder the wires even between the cavities and on the back side. So it's good that कि आप रिसीवर को कैसे भी अगर आप चाहें कैसे भी माउंट करने में तो आपको आसानी पड़ेगी माउंट करने में। Then the antenna is the UFL connector antenna, which means the connection here which is used, the here is UFL and it is T-shaped antenna, that's why it's named UFL T antenna. It's of 65 mm. The other version is of 75 mm. Okay, now I will post some pictures of this in the macro shot. As you have saw, so now as you have saw those pictures and you have got an idea at how small it is. So अब हमारी ये बात आती है कि ये कौन सा रिसीवर है। Okay, nowadays there are two types of receiver, 900 megahertz, 915 megahertz and 2.4 gigahertz. Okay, so this receiver is of 2.4 gigahertz ELRS version, है ना, देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा भी है ELRS, and the good thing is also like it is here marked also आपको कौन सा वायर कौन से में लगाना है, so that is also good. ना अगर क्लोज से मैं दिखा नहीं पा रहा तो ये इसकी ये बता देता हूँ। ये सब जो हमारे रिसीवर आती हैं ELRS रिसीवर, आपको जो फोटो सी उनमें बैक साइड पे देख सकते हैं, ये ESP बेस्ड रिसीवर है क्योंकि इसमें ESP की चिप यूज़ करी गई है। एंड देन काफ़ी छोटे छोटे कनेक्शंस हैं। एंड वन थिंग ऑल्सो, आपको अगर पता हो तो मोस्ट ऑफ द रिसीवर्स हैव बूट बटन्स ऑल्सो। दिस वन हैव वन बूट पैड, some have two boot pad and some and most of them has, if the receiver is big like it's bigger than 1 centimeter, मैंने वो रिसीवर लेना था पर मैंने इस अपना माइंड चेंज करके ये रिसीवर लिया क्योंकि मुझे लगता था कि रेडियो मास्टर ट्रांसमीटर ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ज़्यादा वो ओपन सोर्स है, इसलिए आई थिंक सो मैंने फॉक्सर का रिसीवर था PA+LNA, नैनो वर्जन नहीं था, वो बड़ा वाला वर्जन जो होता है वो था, तो उसमें आपको सीधा बूट बटन मिलेगा। तो सिम बूट बटन और टू बूट्स पैड का काम यही होता है, आप बूट बटन दबाओगे तो दो बूट्स पैड हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, और जिनमें दो बूट्स पैड रहते हैं बूट बटन नहीं होता वो भी हम टेम्पररी सोल्डर करके उसको शॉर्ट कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे भी बूट बटन है, पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो एक ही बूट बटन हम कैसे कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा तरीका है, ये जो ग्राउंड है ये वाला देख सकते हैं नेगेटिव, हमारे जस्ट बूट पैड के नीचे है, तो हमें ग्राउंड और बूट पैड को शॉर्ट कर देना है। तो ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम अपने रिसीवर को बूट मोड में डालना होता है, बूट लोडर मोड में, देन वी यूज़ दिस थिंग। ओके, तो हमें आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर दिस इन दिस वीडियो। अब जब नेक्स्ट वीडियो में अभी मैं इसको सोल्डरिंग कनेक्शन सब में दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि अभी मेरा ट्रांसमीटर नहीं आएगा तो सोल्डरिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब ट्रांसमीटर आ जाएगा इन 1 or 2 days, I will show you the soldering video. I will post it in 1 or 2 days because वो भी 2-3 दिन में आ जाएगा, तो मुझे उसी दिन सब कुछ करना पड़ेगा। तो मैं पहले से वीडियो बना के आपकी सिर्फ सोल्डरिंग की दिखा दूंगा कि कनेक्शन कैसे करना होता है, लाइक हाउ टू कनेक्ट द ओनली रिसीवर टू द PDB फ्लाइट कंट्रोलर। ओके, तो स्टे विद मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।